2016 के उप निरीक्षकों की भर्ती 2021 चल रहा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चयनित दरोगा लगातार प्रयासरत हैं, ना ही इस पे रोक लगा, ना ही इसकी भर्ती हुई। वजह क्या है, आइए हम खुद इन्हीं से जानते हैं, चूंकि हम इनके बीच हैं, और इन्हीं से पूछते हैं कि क्या वजह है, पूरा मामला क्या है। चूंकि 2 दिन से प्रदर्शन इनका चल रहा है, आज इनका दूसरा दिन है राजधानी लखनऊ में, और इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, वाकया क्या है। क्या वजह है कि आप लोग 2 दिन से प्रदर्शन पे बैठे हैं, आखिर किन कारणों से? सर, वजह सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट, हम हर बार जाते हैं और ये कहते हैं कि सर हमारे लिए आपने क्या किया, तो उनका यही है कि करने का कुछ नहीं है, बस ये कह देते हैं कि हम आप 2-3 दिन में आपका मैटर यानी ऑर्डर डिलीवर करा देंगे। लेकिन प्रयास कोई दिखता नहीं धरातल पे। पिछले 7 महीने से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 भाई हमारे एक्सपायर हो गए, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, उनकी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 2486 जो हमारे दोस्त हैं सब दर बदर भटक रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोग नौकरियां छोड़ के आए हैं, जो अब दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। कारण, अगर यहां से उनको एनओसी लेना पड़ेगा, 5 से 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब भी ऑर्डर आता है फिर वहां पे छोड़ के आएंगे, उनको भी 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतना रुपया है भी नहीं, प्लस हम लोगों को ट्रेनिंग में कोई रुपया नहीं मिला, यानी कि 3500 रुपये स्टाइपेंड, और घर से हम लोग जेब से अपने वहां पे 10-12 हजार रुपये खत्म कर रहे थे। किस तरीके से हमारी क्या हालत है ये शायद हर कोई जानता है, प्रशासन में बैठा हुआ, सरकार का जो भी मुलाजिम है सब जानते हैं। ये भी जान रहे हैं कि सरासर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। भर्ती बोर्ड गए थे, विश्वकर्मा जी जो हमारे डीजी सर हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम आपका ऑर्डर डिलीवर करा देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन में पुलिस वालों की बहुत ज्यादा कमी है, खासतौर से सब इंस्पेक्टर्स की। लेकिन ये हम लोगों की कोई जरूरत, हम लोगों को तो नहीं लगता कि इनको हमारी कोई जरूरत है, क्योंकि सरकार कोई हमारे लिए प्रयास नहीं कर रही है। 2 साल से मैटर चल रहा है, 1 साल से हम लोग ज्यादा हो चुके हैं जो हम लोग घर पे बैठे हो गए। 7 महीने हम लोगों को डिलीवर ऑर्डर जो है रिजर्व हुए हो गया। लेकिन जब हम लोग इतना कुछ होने के बाद जब कुछ नहीं किया गया, हम लोग मजबूर हो गए। पिछले 27 जुलाई को भी हम लोग धरना प्रदर्शन किया था, उस समय भी आश्वासन दिया गया था। फिर हम लोग मजबूरी में जब देखा कुछ नहीं हो रहा, तो मजबूरी में हम लोग कल फिर धरना प्रदर्शन किए। भाजपा कार्यालय गए, जीपीओ गए, वहां से हमें पुलिस उठा करके भर्ती बोर्ड ले आती है। भर्ती बोर्ड में हमने काफी देर तक मशक्कत की। जब वहां पे हम निकलने लगे तो वहां पे पुलिस वालों ने हमें मारा भी, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को भी। उसके बाद वहां पे गाड़ी में भर करके यहाँ पे डाल दिया। क्या कब एग्जामिनेशन हुए थे और क्या क्या उस समय से हैरेकी रही? उस समय से क्या क्या हैरेकी रही कि किस तारीख में क्या क्या एग्जामिनेशन हुए, रिजल्ट कब हुआ, कोर्ट कब जाना पड़ा? अगर आपको याद हो सारी तारीखें तो कृपया बताएं कि किन किन तारीखों को क्या क्या आप लोगों के साथ हुआ। देखिए, हमारी वैकेंसी प्योरली निकली जुलाई 2016 में। 2016 में वैकेंसी निकलने के बाद 2017 में एग्जामिनेशन शुरू हुए। पहली बार जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ 2017 दिसंबर में, तो वो एग्जामिनेशन किन्हीं कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया और दोबारा से एग्जामिनेशन हुए। दोबारा से एग्जामिनेशन होने के बाद जब रिजल्ट बना तो इनिशियल रिटन रिजल्ट्स में लगभग 6500 लड़के क्वालिफाई हुए। इन 6500 लड़के को क्वालिफाई होने के बाद इनका डीवीपीएसटी और बाकी जो फिजिकल वगैरह होता है वो सारी चीजें सारे एग्जामिनेशंस कराए गए और इन एग्जामिनेशंस में हो चुका था 2019 मींस जुलाई 2019 के अप्रॉक्स में हमारे मेडिकल वगैरह सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें जुलाई 2019 से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। जुलाई 2019 से लेकर के लगभग जून 2020 तक हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग के अंदर में जो भी परीक्षाएं होती हैं वो ट्रेनिंग और परीक्षाएं हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। और इसी बीच में एक फेल वाले ग्रुप में, यानी कि जो लड़के पास नहीं हो चुके थे फिजिकल के बाद जो मेन रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में जो लड़के बाहर कर दिए गए थे, उन लड़कों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। उस रिट के बाद हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू तो हो गई, लेकिन 2 महीने के बाद हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि आप रिजल्ट रिवाइज कर दीजिए। फिलहाल उसके बावजूद भी हमारी ट्रेनिंग सरकार द्वारा कंटिन्यू कराई गई और हमसे ये कहा गया कि आपका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हमारी पैरवी करनी स्टार्ट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने पैरवी करनी स्टार्ट की तो उनकी तरफ से पैरवी कम होती थी, हम प्राइवेट इंटरमीडिएट पार्टी होकर के हमारी तरफ से पैरवी ज्यादा हुई। और उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 महीने बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था, वहां पे हमको टर्मिनेट नहीं किया गया। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सरकार ने ये बहाना बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए हम आपको वापस भेज रहे हैं। जबकि ऐसा अगर करना था तो वो ट्रेनिंग के दौरान ही हो सकता था, 2 महीने बाद ही।
उसके बाद अब जब लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट होकर घर जाने के ट्रेनिंग कंप्लीट होने के घर जाने के 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद से जो ऑर्डर रिजर्व होने का एक टेन्योर होता है 90 डेज का, 90 डेज के बाद भी जब ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ तो हमने प्राइवेट पार्टी के तौर पे, इंटरमीडिएट पार्टी के तौर पे रिट्स और एसएलपीज डालना स्टार्ट की। जब हमने रिट्स और एसएलपी डालना स्टार्ट की तो एक साइड हम रिट्स और एसएलपी डालते और दूसरे साइड हम जो आला अधिकारी हैं हमारे डिपार्टमेंट के उनसे मुलाकात भी करते रहते। लगभग हर हफ्ते हम उनसे मुलाकात करते रहते, उनको अपनी बात बताते। हर हफ्ते हमसे यही कहा जाता कि हाँ ठीक है, हम अपनी तरफ से मेंशनिंग करा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जजमेंट रिजर्व होने के बाद कोई भी अर्ली रिजल्ट की मेंशनिंग नहीं कराएगी। मुझे लगता है कि जहां तक इसी वजह से अभी तक जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ। अच्छा, और जो चयनित हैं उपनिरीक्षक, महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनको किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा, कुल कितनी रिक्तियां निकली थी और कितने इसमें चयनित हुए और किन किन परिस्थिति में आप लोग जूझ रहे हैं। चूंकि आप महिलाएं हैं, उपनिरीक्षक हैं, तो चूंकि जो ड्यूरेशन रहा काफी लंबा ड्यूरेशन रहा, तो कितनी रिक्तियां पूरा बताएं जरा सा। टोटल वैकेंसीज जो थी वो थी 3307 और जो टोटल चयनित हुए वो हुए 2486, जिसमें से 2 लोग एक्सपायर हो गए इन बिटवीन जब हम लोग घर पर थे। तो उनकी फैमिलीज भी ऐसे ही सफर कर रही है जैसे हम लोग सफर कर रहे हैं इस टाइम पर। और सफर क्या, हमारे साथ तो देखो घर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि हमारी शादी भी इन्हीं चीजों पे रुकी हुई है कि हम अपनी अगर पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं कि आज अगर हमारी पोस्टिंग हो जाती है तो हम आगे का कुछ सोचेंगे। अब हमारे लगभग 2 साल तो इस वजह से खराब हो गए क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है हमारी, कि हम लोग 1 साल ट्रेनिंग में और 1 साल घर पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। इवन हमारे घर से हम उल्टा पैसा लगा रहे हैं। हमारा जितने भी केस से लेकर अब तक का जो भी खर्चा हुआ है उसमें हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला है, सिवाय 1 साल की जो हमारी ट्रेनिंग हुई उसमें 3500 रुपए हमें स्टाइपेंड के नाम से मिले। स्टाइपेंड के नाम पे भी वो जो 3500 रुपए मिले वो कहीं हमारे यूज नहीं हो पाते थे, क्योंकि लगभग हमें 10 से 12 हजार रुपए अपने घर से लगाने पड़ रहे थे ट्रेनिंग के ड्यूरिंग। उसके अलावा हमने वकील किया जिसमें हमने लगभग करोड़ों रुपया खर्च किया। उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ना ही हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिजल्ट रिजर्व है, ऑर्डर रिजर्व है फरवरी से। तो आजकल जब भी हमारी एसएलपी या फिर जो भी हमारी डेट मेंशनिंग होती है उसमें यही कहा जाता है विद इन 2 वीक्स आ जाएगा, विद इन वीक आ जाएगा। उसके बाद हमने, ऐसा नहीं है कि हमने भर्ती बोर्ड भी जाकर गुहार लगाई इस बात की कि हमें हमारा भर्ती बोर्ड से भी हमने कहा कि हमारी पोस्टिंग हमें दे दी जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो वहां से भी हमें यही मिल रहा है कि 1 वीक में 2 वीक में तुम्हारी मेंशनिंग कराएंगे, अर्जेंसी मैटर लगवाएंगे, लेकिन वहां से भी हमें कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है। चूंकि और भी मैं क्वेश्चन लूंगा कुछ लोगों से, मतलब महिलाएं हैं, तमाम परिस्थितियां जैसे इन्होंने बताया कि शादी ब्याह पूरा डिपेंडेंट है इसी चीजों को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर, और भी क्या समस्याएं रही जो 17 से लेकर 21 चल रहा है, इन बीच में क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ा आप सभी को? मोस्टली सभी हम ओवर एज हो चुके हैं, ना तो हम किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो रिलेटिव्स हैं हमारी फैमिली को बोलते हैं कि तुम लोग शादी क्यों नहीं करते हो, कब तक इनके मतलब बैठाए रखोगे इनको घर पे। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाते हैं। और हमने अपना जो कर्जा लगाया है, चाहे फंडिंग हमने की है, केस हमने लड़ा है, बाकी हम लोग मेंटली टॉर्चर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना तो हम जॉब ही मतलब ना तो हम जॉब के रहे हैं और ना हम बेरोजगार रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हमारी सरकार कहती है कि हमारा जो युवा है वो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। अगर युवा ऐसी सिचुएशन से गुजरेगा तो वो क्या किसी का भविष्य बनेगा। बिल्कुल। और मैं क्वेश्चन लूंगा कि किससे आश्वासन मिला और कितना आश्वस्त किया गया कि आपकी वैकेंसीज हो जाएगी, चूंकि कई जगह आप दौड़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर अपने भर्ती बोर्ड तक गए, तो कहां से आपको आश्वासन मिला और क्या क्या आश्वस्त किया गया आपको? अब तक 2 बार तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं। एक बार हम दिसंबर में मिले थे और अभी लेटेस्ट हम जून में मिले थे। दिसंबर में जब मिले थे तब भी उन्होंने कहा था कि आप परेशान न होइए, आप चयनित हैं और चयनित को कोई बाहर नहीं कर सकता, आप खाइए पीजिए और थोड़े दिन गुजारिए, जैसे ही ऑर्डर आता है आपकी जो ये सुनवाई नहीं हो पा रही उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वो आपका मैटर सॉल्व हो जाए और ऑर्डर आते ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया फरवरी में, 5 फरवरी को। और उसके बाद हम फिर जब फरवरी से हमने इंतजार किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, जज साहब ने कहा कि विद इन 3 वीक आपका ऑर्डर आ जाएगा। हमने दोबारा से सरकार से जो है संपर्क किया तो हमें मुख्यमंत्री साहब से मिलने का फिर से एक बार मौका मिला और हम करीब 21 या 22 जून को उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है
और जो है हम इस पर कुछ कर नहीं सकते, हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सुप्रीम पावर है। जबकि ऐसा नहीं होता, इनका अपना कोई मैटर होता। अभी इलेक्शन का मैटर था तब तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2 दिन के अंदर रिजल्ट ले आए थे, 2 दिन के अंदर इनका ऑर्डर आ गया था कि नहीं जो है ये इलेक्शंस होंगे। तो क्या ऐसा नहीं है, अगर हमारी एक मजबूत पैरवी की गई होती, अगर सरकार ने हमें मजबूत पैरवी दी होती तो शायद ना हम हाई कोर्ट में ही ना हारे होते और सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये हाल नहीं होता, अगर सरकार चाहती तो। बिल्कुल, ये हमारे साथ वो उपनिरीक्षक हैं जो ना ही बेरोजगार हैं और ना ही इनके पास रोजगार है। महिलाएं ये तक कह रही है कि उनकी शादी, उनका पैसा, हर तरीके से वो परेशान है। ना शादी हो पा रही है, ना ही टूट रही है, क्योंकि ये वैकेंसीज पे ही कई सारे परिस्थिति डिपेंडेंट है। अनुकूल इनके साथ परिस्थिति नहीं है। इसी वजह से आज ये राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आज इनका दूसरा दिन है। कई उपनिरीक्षकों ने जो चयनित हुए उन्होंने इतना तक कह दिया कि नौकरी मांगने पे उनको लाठियां तक मिली हैं। खैर, बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो उपनिरीक्षक हैं, वो परेशान है, प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इनको न्याय कब मिलता है। कैमरामैन सौरभ के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।